अब तक चैंपियन ट्रॉफी 8 बार हुई है, जिसमें 7 अलग अलग टीमों ने फाइनल्स में जीतकर अपना जलवा दिखाया है। साउथ अफ्रीका जैसी अंडरडॉग टीम से लेकर इंडिया जैसी डोमिनेंट टीम ने इस ट्रॉफी में कई आइकॉनिक मैचेस को खेला है। 1998 से लेकर 2017 तक आज हम इन्हीं टॉप 9 आइकॉनिक मैचेस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले 1998 का चैंपियन ट्रॉफी फाइनल, जो साउथ अफ्रीका के लिए काफी स्पेशल था। हालांकि फैन फेवरेट होने की वजह से इंडिया और श्रीलंका को फाइनल में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ने फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज के फिलो वाइलेस के शतक ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को प्रेशर में डाल दिया था। एक समय पर ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज 300 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन जैक कैलिस के 5 विकेट ने मैच का पासा ही पलट दिया। इसकी वजह से वेस्ट इंडीज सिर्फ 245 रन पर ही ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के लिए ये रन चेस करना इतना भी आसान नहीं था। 137 पर 5 विकेट्स गिरने के बाद मैच फिर से वेस्ट इंडीज के हाथों में लग रहा था, लेकिन हंसी क्रोंजे की बेहतरीन कप्तानी ने टीम को संभाला और साउथ अफ्रीका ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया। जैक कैलिस का फाइनल मैच में 30 रन देकर 5 विकेट लेना इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। ये पहली और आखिरी बार था जब साउथ अफ्रीका ने कोई भी आईसीसी टाइटल जीता हो, जहां इस मैच में सीजन प्लेयर ने टीम को संभाला। वहीं 2000 में हुई चैंपियन ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक यंगस्टर का दबदबा था। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ऐसी इंडियन टीम थी जिसे टूर्नामेंट से पहले कोई भी फेवरेट मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन इस मैच में 19 साल के यंगस्टर ने सबको खूब इम्प्रेस किया। सिर्फ अपना दूसरा ओडीआई खेल रहे युवराज ने 80 गेंदों में 84 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनकी बेखौफ बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को भी सरप्राइज करके रख दिया, जिसके कारण इंडियन टीम ने 50 ओवर में 265 रन का एक अच्छा खासा टोटल सेट किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप उस टाइम काफी अच्छी थी। शुरुआत में बेवन और पॉन्टिंग की 73 रन की पार्टनरशिप इंडिया के लिए डेंजरस होती दिख रही थी, लेकिन फिर एक बार युवराज सिंह ने मैच को बचाया। अपनी सटिंग फील्डिंग से उन्होंने बेवन को रन आउट कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। जिसके बाद जहीर खान ने अपनी डेडली बॉलिंग से गिलक्रिस्ट और स्टीव वॉफ को भी चलता किया। अंत में इंडिया ने 20 रन से यह मैच जीतकर एक बड़ी अपसेट विक्ट्री हासिल की। युवराज सिंह की ऑलराउंडेड ब्रिलियंट और जहीर खान की इम्पैक्टफुल बॉलिंग इस जीत के हाईलाइट बने। यही सेम चीज हमारे नेक्स्ट मैच में भी हुई। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भले ही वॉश आउट होने की वजह से हमें ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी, लेकिन इंडिया का वहां तक का सफर किसी भी थ्रिलर से कम नहीं था। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के ताबड़तोड़ 59 रन ने इंडिया की पारी को एक सॉलिड फाउंडेशन दी। राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की मदद से इंडिया ने एक चैलेंजिंग 262 रन का टारगेट सेट किया। चेस के दौरान साउथ अफ्रीका के हर्सल गिब्स की शानदार सेंचुरी ने साउथ अफ्रीका को गेम में वापस लाकर खड़ा किया, लेकिन गिब्स के जख्मी होने के बाद मैच का मोमेंटम ही बदल गया, जिसका इंडिया ने खूब फायदा उठाया। हरभजन ने जॉन्टी और दीपनार के विकेट्स लेकर साउथ अफ्रीका पर वापस दबाव डाल दिया, लेकिन एक बार फिर ओडीआई के बेस्ट ऑलराउंडर कहे जाने वाले जैक कैलिस ने 97 रन की बेस्ट पारी खेली। जब लगा कि मैच फिर से साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा है, तब सहवाग की अंडररेटेड ऑफ स्पिन ने जलवे बिखेर दिए। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट छटकाए और अपनी ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस से इंडिया को फाइनल तक ले गए। 2004 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड के हाथों में ही था, क्योंकि इंग्लैंड क्रेस कौथिक की शानदार सेंचुरी और क्लेंटॉफ की शानदार बॉलिंग के बल पर जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वेस्ट इंडीज के कोर्टनी और ब्रेडशॉ ने गेम की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। 262 का टारगेट चेस करते वक्त वेस्ट इंडीज अपने विकेट्स बचाने में असफल रहा और एक समय पर उनका स्कोर 147 पे 8 था। ऐसे दबाव वाले सिचुएशन में कोर्टनी को अपना नेचुरल गेम छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी और यही करके दिखाया ब्रेडशॉ के साथ में। उन्होंने पेशेंस दिखाते हुए अनबीटन 71 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई और वेस्ट इंडीज को एक और हिस्टोरिक जीत दिलाई। उन्होंने दिखाया कि वेस्ट इंडीज अभी भी बड़े मैचेस में परफॉर्म कर सकती है। ब्रेडशॉ की इस आइकॉनिक पार्टनरशिप ने क्रिकेट हिस्ट्री में एक आइकॉनिक पारी को जन्म दिया। ऐसी एक परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की तरफ से 2006 के ग्रुप स्टेज में आई थी। ब्रैबर्न स्टेडियम में खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ये मैच अपने आप में आइकॉनिक है। वैसे तो ब्रैबर्न में पिच बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन वेस्ट इंडीज की मॉर्टन और ब्रेन लारा के बीच 137 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप आई। मॉर्टन ने अपनी काम परफॉर्मेंस से इनिंग को आगे बढ़ाया और वेस्ट इंडीज को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। चेस के दौरान एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 92 रन ठोक डाले। वो टॉप ऑर्डर में एग्रेशन दिखाते जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। जिसके बाद एंट्री हुई माइकल क्लार्क की 101 रन की इस पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के लिए मोमेंटम वापस लाया और ऐसे लगने लगा था कि ये मैच अब ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में है। लेकिन फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोमेंट, जेरोम टेलर की हैट्रिक, जो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनसे पहले वेस्ट इंडीज के किसी भी बॉलर ने ओडीआई में
हैट्रिक नहीं ली थी। उन्होंने मैच को पलटकर ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। अब हम बात करेंगे 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज मैच की। शुरुआत में पाकिस्तान काफी स्लो खेला और 50 ओवर में सिर्फ 205 रन ही जुटा पाए। वाटसन, पॉन्टिंग और हसी जैसे प्लेयर से भरी लेजेंडरी ऑस्ट्रेलिया साइड के लिए ये जीत काफी आसान होने वाली थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। मैच का फिनिश इतना ट्विस्टिंग भरा था कि रिकी पॉन्टिंग भी अपने नाखून चबाते दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने चेस की शुरुआत काफी अच्छी करी, जहां टीम पेन और वाटसन ने 44 रन की ओपनिंग साझेदारी रचाई, जिसके बाद हसी और पॉन्टिंग ने 81 रन साथ जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी पोजीशन में डाला। 144 के स्कोर तक ऑस्ट्रेलिया आसानी से चेस कर रही थी। पाकिस्तान के सईद अजमल और मोहम्मद आसिफ ने अपनी डेडली बॉलिंग से 47 रन देकर 6 विकेट उड़ा डाले। फाइनल ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 5 रन की जरूरत थी, लेकिन उमर गुल की यॉर्कर्स के चलते प्रेशर बढ़ता चला गया। चलो, यहाँ तो फिर भी 200 के ऊपर रन थे, लेकिन हमारा अगला मैच एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था, जहाँ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाकर रखा। मैं बात कर रहा हूँ 2013 के चैंपियन ट्रॉफी की, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के ग्रुप स्टेज मैच की, जो लास्ट ओवर तक गया। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 138 रन बनाए, जिसमें कुमार संगकारा को छोड़कर कोई भी बैट्समैन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। न्यूजीलैंड के मिचेल मैकलांगिन की तीखी गेंदबाजी के सामने श्रीलंका ताश के पत्तों की तरह ढह गई, लेकिन श्रीलंका इतनी जल्दी कहां हार मानने वाली थी। इरंगा और लसित मलिंगा की डेडली यॉर्कर्स ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर्स को हिलाकर रख दिया। 10 ओवर में 50 रन देकर उन्होंने न्यूजीलैंड के 4 धुरंधरों को वापस पवेलियन भेज दिया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के लोअर ऑर्डर को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि 37वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 135 पे 9 था। श्रीलंका को जीत के लिए 1 विकेट चाहिए था और न्यूजीलैंड को 4 रन। दिलशान की ओवर में आए 4 रन की वजह से न्यूजीलैंड ने ये मैच 1 विकेट से जीत लिया। चाहे जीत न्यूजीलैंड की हुई हो, लेकिन श्रीलंका ने सिखाया कि आखिर लो स्कोर्स को डिफेंड कैसे करते हैं। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइनल की, जिसे कोई भी इंडियन भूल नहीं सकता। बर्मिंघम में बारिश की वजह से 2013 का फाइनल 20 ओवर तक सीमित कर दिया था। इंडिया इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल रही थी, लेकिन इस मैच में हमें स्ट्रगल करना पड़ा। विराट कोहली, शिखर और रविंद्र जडेजा के अलावा कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट तक पहुंच नहीं पाया। इंग्लैंड के रवि भोपाल ने किफायती होने के साथ साथ इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी निकाली। चेस के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक हुए 90 ओवर में इंग्लैंड की 4 विकेट्स उड़ा डाली, लेकिन भोपाल और मॉर्गन की 64 रन की पार्टनरशिप ने उन्हें वापस ट्रैक पर लाने का काम किया। फिर आया MS धोनी का एक अनएक्सपेक्टेड मूव, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने ओवर की शुरुआत एक 6 और 2 वाइड्स के साथ की, लेकिन उसके बाद उन्होंने भोपाल और मॉर्गन को आउट करके मैच का पूरा गेम ही पलट दिया। आखिरी ओवर्स में इंग्लैंड प्रेशर में आ गई और इंडिया ने 5 रन से मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। आखिरी बात करते हैं ऐसे फाइनल की जिसे कोई पाकिस्तानी फैंस भूलने नहीं देगा। 2017 चैंपियन ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस टूर्नामेंट में भी इंडिया अनबीटेबल थी, लेकिन अंडरडॉग टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में इंडिया की एक न चली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें फखर जमन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेली। 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से फखर ने 114 रन बनाए, जो ओडीआई में उनकी पहली सेंचुरी बनी, जिसके कारण पाकिस्तान ने 339 रन का एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर खड़ा किया। बॉलर्स की तो कुछ भी चली नहीं, लेकिन चेस करते समय इंडिया के बैट्समैन भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। मोहम्मद आमिर ने किफायती गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और धवन को जल्दी पवेलियन वापस भेज दिया। इंडिया 54 रन पर 5 विकेट्स हो चुका था और मैच पाकिस्तान के फेवर में दिख रहा था। हार्दिक पांड्या ने 43 बॉल्स में 76 की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन उनके अनफॉर्चुनेट रन आउट ने इंडिया के जीतने की छोटी सी आशाओं पर पानी फेर दिया। इंडिया को 158 पर ऑल आउट करने के बाद पाकिस्तान ने 180 रन से ये मैच जीत लिया और 2017 का चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। जहां इंडिया के लिए काफी बड़ा अपसेट था, वहीं पाकिस्तान ने हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट किया। चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर शुरू हो चुकी है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस साल कौन सी टीमों में धमाकेदार युद्ध दिखाई देने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।